अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। हरित हरम प्रोग्राम के लिए तेलंगाना में ग्रीन फंड का क़याम। KCR अवामी नुमाइंदों, सरकारी मुलाजमीन, सिविल सर्विसेज ओहदेदारों और तलबा से अतियात की वसूली। दुबई में हैदराबादी नौजवान रातों रात करोड़पति बन गया। वीकली ड्रॉ में 2 करोड़ से ज्यादा का इनाम। गरीब तलबा की तालीम पर खर्च करने का जज्बा। हैदराबाद एयरपोर्ट से फिजाई सफर अब होगा महंगा। एयरपोर्ट की इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी ने GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को यूजर डेवलपमेंट फीस में बतदरिज इजाफा करने की दी इजाजत। ऑनलाइन खरीदी के रुझान में इजाफा। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश रियासतों में अवाम के रुझान में तब्दीली। औकाफी जायदादों की तबाही, तहकीकात के लिए मजलिसी फ्लो लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी का मुतालबा। 50% जायदादों पर हुकूमत काबिज। मुसलमानों की तरक्की के लिए जायदादें हवाले की जाएं। टीका अंदाजी के मामले में तेलंगाना का नया संगे मील। रियासत में 2.5 करोड़ अवाम को सिंगल डोज वैक्सीन दिया गया। महकमे सेहत का बुलेटिन। रियासत तेलंगाना स्पेस टेक्नोलॉजी के मरकज में तब्दील करने की मसाई। हुकूमत की जानिब से तेलंगाना स्पेस टेक पॉलिसी मुतारिफ। 25 अक्टूबर तक तजावीज़ तलब। तेलंगाना के हर जिले में एक नर्सिंग कॉलेज। हुकूमत का फैसला। जंगी खतूत पर तजावीज़ तैयार करने महकमे सेहत को चीफ मिनिस्टर KCR की हिदायत। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार का जायजा इजलास। शहरों में बिला वक्फे बरक़ी की सरबराही। खलल पड़ने पर डिस्कॉम्स को जुर्माने। बरक़ी शरहों में इजाफे की भी इजाजत। मरकजी वजारत बरक़ी का मसूदा जारी। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जर्मन 10 हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनाकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजिबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मन 10 ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर है। न्यू सन सिटी डेवलपर्स की एक और पेशकश। जहांगीर पीर दरगाह के दामन में आबादी के बीचों बीच तमाम सहूलतों से आरास्ता। एयरपोर्ट से सिर्फ 20 मिनट ड्राइव पर LB प्रसाद आई हॉस्पिटल और नाटको फार्मा के करीब। कमर्शियल एंड रेसिडेंशियल प्लॉट्स, 121 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट्स, इजी इंस्टॉलमेंट, ग्राम पंचायत अप्रूव लेआउट, कन्वर्शन लैंड, 100% वास्तु, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, क्लियर टाइटल, 10 ईयर सिक्योरिटी, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, 25 से 30 फीट रोड, स्कूल, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, गेटेड कम्युनिटी। घर बनता है इरादों से और आपकी इरादों को पूरा करे न्यू सन सिटी डेवलपर्स। तो जल्दी आइए और अपना प्लॉट बुक करवाइए। न्यू सन सिटी डेवलपर्स, ऑपोजिट चॉइस फंक्शन हॉल, चंद्रनगुटा, बडलागुड़ा, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट नंबर 9848187780 और 6303710882। ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मक़दम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। तेलंगाना हुकूमत ने रियासत में शजरकारी के प्रोग्राम को जारी रखने के लिए तेलंगाना ग्रीन फंड के क़याम का ऐलान किया। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने इसका ऐलान करते हुए कहा है कि ग्रीन फंड के लिए सरकारी मुलाजमीन असातिज़ा से हर महीने 25 रुपए, सिविल सर्विस ओहदेदारों से 100 रुपए, अरकान असम्बली, पार्लियामेंट और कौंसिल से फीकस 500 रुपए, जायदाद के रजिस्ट्रेशन के वक्त हर एक के पास से 50 रुपए, स्कूल कॉलेजों में दाखिले के वक्त तलबा से 5 रुपए, 25 रुपए, 15 रुपए, 10 रुपए लेने का फैसला किया गया है। इस तरह मुख्तलिफ तरीकों से हर महीने रकम वसूल की जाएगी। इस ग्रीन फंड में जमा होने वाली रकम से रियासत भर में पौधे लगाए जाएंगे। इंसान की किस्मत बदलने में देर नहीं लगती। कुदरत मेहरबान हो तो आम आदमी रातों रात करोड़पति बन सकता है।
यहाँ हम किसी टीवी शो की बात नहीं कर रहे, बल्कि मुत्तहिदा अरब इमारात में एक हैदराबादी के रातों रात 2 करोड़ रुपए जीतने की हकीकत बयान कर रहे। मुत्तहिदा अरब इमारात में मुकीम 34 साला हैदराबादी नौजवान मीर ने दुबई के महजूज मिलियनर ड्रॉ में लम्हे आखिर में हिस्सा लेने का फैसला किया और फैसला उसकी जिंदगी को बदलने का जरिया बन गया। ड्रॉ में जो हफ्तावारी इनामी ड्रॉ है, मीर को 1 मिलियन दिरहम हासिल हुए, जो हिंदुस्तानी करेंसी में 2,19,07,385 रुपए है। मीर का ताल्लुक हैदराबाद से है और वो दुबई में सेल्स मैनेजर की खिदमत अंजाम दे रहे। उन्हें वीकली ड्रॉ में दूसरा इनाम हासिल हुआ। जारी साल मिलियनर बनने वाले मीर 15वें खुशकिस्मत शख्स है। 25 सितंबर को ड्रॉ से चंद घंटे कबल ही मीर ने किस्मत आजमाई का फैसला किया। मीर की अहलिया ने भी इस मुकाबले में हिस्सा लिया था और 2 हफ्ते कबल उन्हें 1000 दिरहम यानी 20,176 रुपए मिले थे। मीर और उनकी अहलिया ने तसव्वुर नहीं किया था कि ड्रॉ में हिस्सा लेना उनकी जिंदगी को बदल देगा। उन्होंने बताया कि ड्रॉ के नतीजे की उन्होंने मालूमात हासिल नहीं की और उन्हें इस वक्त टेलीफोन कॉल मौसूल हुआ जब वो ड्यूटी पर थे। कॉलर ने जब उन्हें 1 मिलियन दिरहम इनाम जीतने की इत्तला दी तो उन्हें यकीन नहीं आया और उन्होंने समझा कि शायद किसी रेडियो स्टेशन से मजाक किया जा रहा। मुझे जब ये पता चला कि टेलीफोन कॉलर हकीकी है तो मेरी जुबान से अल्फाज नहीं निकल रहे थे। 12 साल कबल मीर हैदराबाद से दुबई पहुंचे ताकि अपनी तालीम जारी रख सके। दुबई में बेहतर जॉब मिलने के बाद उन्होंने तालीम तर्क कर दी। इनाम में जीती रकम मीर हिंदुस्तान में गरीब और मुस्तहिक बच्चों की तालीम पर खर्च करना चाहते हैं। इनामी रकम का कुछ हिस्सा वो अपनी बचत के तौर पर महफूज करेंगे ताकि जरूरियात जिंदगी की तकमील हो। हैदराबाद एयरपोर्ट से फजाई सफर अब महंगा होगा। एयरपोर्ट की इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी ने GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को यूजर डेवलपमेंट फीस में बतदरीज इजाफा करने की इजाजत दे दी है। ये इजाफा 1 अप्रैल 2022 से अंदरून मुल्क या बैरून मुल्क सफर करने वाले मुसाफिरीन के लिए किया जाएगा। GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तजवीज पर अथॉरिटी ने ये इजाजत दी है और इस सिलसिले में अहकाम भी जारी करते हुए उन्हें अपने वेब पोर्टल पर पेश कर दिया। तजवीज के मुताबिक यूजर डेवलपमेंट चार्जेस मौजूदा 281 रुपए से बढ़ाकर 480 रुपए डोमेस्टिक मुसाफिरीन के लिए और 393 रुपए से बढ़ाकर 700 रुपए बैनुल अक़वामी मुसाफिरीन के लिए किए जाएंगे। ग्रेटर हैदराबाद के अलावा दोनों तेलुगु रियासतों में ऑनलाइन खरीदारी का रुझान बढ़ गया है। लॉकडाउन में ऑनलाइन खरीदारी मजबूरी के तहत की जाती थी, लेकिन अब ऑनलाइन खरीदारी आदत बन गई है। ग्रेटर हैदराबाद के हुदूद में हर दिन 2 लाख से ज्यादा ऑनलाइन ऑर्डर्स की बुकिंग रिकॉर्ड की जाती है, जबकि दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना व आंध्र प्रदेश में हर दिन 5 से 7 लाख बुकिंग हो रहे। लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन पर इन्हिसार करने वाली आवाम का रुझान अब रिटेल और सुपरमार्केटों से हट गया है। गली कूचों की दुकानें, बड़ी मार्केट और बड़े बड़े बाजार और शॉपिंग मॉल्स में त्योहारों के वक्त भी भीड़ व रौनक दिखाई नहीं देती। किसी त्योहार के मौके पर खरीदारी के लिए अफराद खानदान मिलकर शॉपिंग किया करते थे। अब ई-कॉमर्स ऑनलाइन के इसी रुझान से ये रिवायत भी खत्म होती जा रही। खानदान का हर फर्द अपनी मर्जी से घर बैठे शॉपिंग कर रहा, यहाँ तक शादियों की शॉपिंग भी ऑनलाइन हो रही। शहरियों के इस रुझान पर ई-कॉमर्स इदारे पेशकश और सौगातों की ढेर लगा रहे। लॉकडाउन के वक्त हर दिन 1.5 लाख ऑर्डर बुकिंग करने वाली कंपनियां अब 2 लाख से ज्यादा ऑर्डर बुक कर रही। त्योहारों के मौके पर ये ऑर्डर मजीद ज्यादा रिकॉर्ड किए जा रहे। घरेलू साजो सामान, रोजमर्रा की अशिया, जरूरिया से लेकर शादी बारात की शॉपिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स अशिया की खरीदारी, बच्चों, बड़ों और खानदान के हर फर्द की जरूरियात की तकमील ऑनलाइन खरीदी पर मुनहसर हो गई। तेलंगाना कानून साज असम्बली में मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने औकाफी जायदादों की तबाही पर CBI हाई कोर्ट के बरसरे खिदमत जज या CBCID के जरिए तहकीकात का मुतालबा किया। असम्बली में जीरो ओवर के दौरान अकबर ओवैसी ने औकाफी जायदादों पर नाजायज कब्जों का मसला उठाया। उन्होंने कहा कि शहर के मज़ाफाती इलाकों में कई कीमती औकाफी जायदादों को हुकूमत ने सरकारी करार देते हुए मुख्तलिफ खानगी इदारों के हवाले कर दिया। उन्होंने कहा कि
اوقافی جائیدادوں پر ناجائز قبضوں میں حکومت سر فہرست ہے، 50% اوقافی جائیدادوں پر حکومت قابض ہے۔ انہوں نے درگاہ حضرت حسین شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ اور درگاہ حضرت بابا شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ کے تحت موجود ہزاروں ایکڑ اراضی پر ناجائز قبضوں کا حوالہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ تحقیقات کے ذریعے نہ صرف اوقافی جائیدادوں کی نشاندہی کی جا سکتی ہے بلکہ قابضین کو بے نقاب کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے افسوس کا اظہار کیا کہ گزشتہ 25 سالوں سے ان کی توجہ دہانی کے باوجود حکومت کارروائی اور تحفظ میں ناکام ہو چکی ہے۔ انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ اوقافی جائیدادوں کو مسلمانوں کے حوالے کر دیں تاکہ مسلمانوں کی ہمہ جہتی ترقی ہو سکے۔ انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کی ترقی کے لیے حکومت کی علیحدہ اسکیمات کے بجائے اگر اوقافی جائیدادیں واپس کر دی جائیں تو مسلمانوں کی ترقی ہوگی۔ وزیر امور مقننہ پرشانت ریڈی نے اس معاملے کا نوٹ لیتے ہوئے چیف منسٹر کے علم میں لانے کا تیقن دیا۔ اکبر اویسی کے اس جواب سے مطمئن نہیں ہوئے اور انہوں نے ایوان کی کارروائی میں رکاوٹ پیدا کرتے ہوئے حکومت سے واضح جواب کا مطالبہ کیا۔ مجلسی فلور لیڈر کے مسلسل اصرار پر اسپیکر پوچارام سرینواس ریڈی نے تیقن دیا کہ وہ اس سلسلے میں چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ سے بات کریں گے اور ضروری کارروائی کی جائے گی۔ محترم اسپیکر صاحب آپ کے ذریعے میں انتہائی اہم مسئلہ اٹھا رہا ہوں جو برسہ برس سے میری جانب سے اور میری پارٹی کی جانب سے مسلسل اٹھایا جا رہا ہے، اور یہ مسئلہ ہے اوقافی جائیدادوں کے تعلق سے۔ سر، تلنگانہ کی تشکیل کے بعد میں ریاست تلنگانہ میں 33,929 وقف انسٹیٹیوشنز ہے اکارڈنگ ٹو فرسٹ سروے، اور اس کی جو مکمل جو زمینات ہیں وہ ہے 77,538 ایکڑز، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ 74% لینڈ یعنی کہ 57,424 ایکڑز پورے انکروچ ہو چکے ہیں، پورے قبضے میں ہو چکے ہیں۔ اور اگر ہم پرانے ڈسٹرکٹ وائز اگر جاتے ہیں اضلاع کے حساب سے، سر 99% آف وقف لینڈ انکروچڈ ہے اولڈ ڈسٹرکٹ آف میدک میں، 91% عادل آباد میں، رنگا ریڈی میں 82%، حیدرآباد ڈسٹرکٹ میں 68%، محبوب نگر میں 27%، کھمم میں، یہ نلگنڈا میں اور دوسرے ڈسٹرکٹ میں 25% قریب زمینات پورے قبضے ہو چکے ہیں۔ اور پھر یہ جتنے بھی میں نے پہلے بھی کہا تھا اور آج بھی کہہ رہا ہوں سر کہ میں حکومت سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ CBCID انکوائری کروائیے یا وائٹ پیپر جاری کروائیے، ایک انکوائری کمیشن بٹھا کے انکوائری کروائیے کہ آخری اوقافی زمینات کہاں گئے، کدھر گئے۔ اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جو انکروچمنٹ ہے، اس انکروچمنٹ میں 50% سے زائد انکروچر اگر کوئی ہے تو وہ گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز ہے، سرکاری انسٹیٹیوشنز اس میں قبضہ کرے ہوئے ہیں۔ سر پھر سیکنڈ سروے بھی ہوا، سیکنڈ سروے میں بھی کئی زمینات آئیڈینٹیفائی ہوئے ہیں کہ وقف کی زمینات ہیں، اور ان میں بھی ان کے اوپر بھی آج تک بھی ان کا نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا گیا۔ حسین شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ ہو یا بابا شرف الدین صاحب کی درگاہ ہو، درگاہ میر مومن چک کی درگاہ کا ہو یا آلیر کی زمین ہو، یہ کئی زمینات صاحب، یہ بڑی فہرست ہے، اتنی بڑی فہرست ہے کہ کیا آج ہر کوئی قبضہ کر رہا ہے اپنے ذاتی مقاصد کے لیے، بڑے بڑے لوگ اس میں ملوث ہیں صاحب۔ اور آج ہم یہاں کھڑے رہ کے مطالبہ کرتے ہیں کہ اقلیتوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے یہ دیجئے وہ دیجئے۔ میں کہوں گا کہ وہ ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ اگر ہم کو ہمارے زمینات دے دیں گے صاحب، ہماری زمینات دے دیں گے، میں ختم کر رہا ہوں صاحب، میں مسلسل کہہ رہا ہوں صاحب، 25 برس سے چیخ رہا ہوں، چلا رہا ہوں اور کہہ رہا ہوں۔ ناظرین وقت تو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ریئل اسٹیٹ کی دنیا میں پہلی بار ڈائمنڈ کنسٹرکشنز اینڈ ڈیولپرز کی فخریہ پیشکش، 100 اسکوائر یارڈز کی خریداری پر رجسٹری مفت پائیں۔ یہ پیشکش محدود ہے۔ جے پی ڈائمنڈ ہلز فیز 1 کی شاندار کامیابی کے بعد ڈائمنڈ کنسٹرکشنز اینڈ ڈیولپرز کے چیئرمین حافظ محمد جعفر کی ایک اور مایہ پیشکش، فیز 2 اور فیز 3 100 اسکوائر یارڈز پلاٹ 4 لاکھ اور 5 لاکھ میں دستیاب ہے۔ جہانگیر پیر درگاہ کے دامن میں مقابل رہائش آبادی سے متصل الیکٹریسٹی، واٹر، BT روڈز، پارک، فٹ پاتھ، RTC بس، شجرکاری اور مسجد کی سہولیت کے ساتھ گرام پنچایت اپرووڈ لے آؤٹ، کلیئر ٹائٹل، اسپاٹ رجسٹریشن،
गेटेड कम्युनिटी कुथूर मंडल शमशाबाद एयरपोर्ट से महज 25 मिनट की दूरी पर। बुकिंग जारी है, जल्द अज जल्द रब्त पैदा करें। डायमंड कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपर्स, मीर आलम टैंक, अंसारी रोड, हैदराबाद। ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। तेलंगाना में टीका अंदाजी की खुसूसी मुहिम कामयाबी से जारी है। महकमे सेहत के ओहदेदारों ने बताया कि ताहाल रियासत में 2.5 करोड़ आवाम को कोरोना वैक्सीन के सिंगल डोज दिए गए हैं। रियासत में अहले अफराद को टीका देने के लिए महकमे सेहत की जानिब से खुसूसी मुहिम चलाई जा रही, जिसके बाइस रियासत तेलंगाना ने टीका अंदाजी के मामले में एक नया संग मील पार किया है। महकमे सेहत के ओहदेदारों ने बताया कि तेलंगाना में कोरोना टीका हासिल करने के 2 करोड़ 87 लाख अवाम अहले हैं। इनमें गुज़िश्ता रोज 2.5 करोड़ अवाम को सिंगल डोज वैक्सीन दे दिया गया। इस तरह तेलंगाना में 87% टीका अंदाजी मुकम्मल हुई। अभी तक रियासत में 1 करोड़ 81 लाख 95,430 अवाम ने कोरोना वैक्सीन का पहला डोज लिया है और 68 लाख 37,327 अवाम ने दूसरा डोज लिया है। महकमे सेहत ने एक बुलेटिन जारी करते हुए बताया कि रियासत में 18 ta 44 साल के दरमियान उम्र वाले 1 करोड़ 1,03,812 अवाम ने पहला डोज लिया है, जबकि 26,78,710 अवाम ने दूसरा डोज हासिल किया है। 45 साल से ज्यादा उम्र के 1 करोड़ 11,59,142 अवाम ने पहला डोज लिया है, जबकि 74,67,838 अवाम ने दूसरा डोज लिया है। महकमे सेहत के ओहदेदारों ने बताया कि कम से कम सिंगल डोज हासिल करने वाले हेल्थ वर्कर्स की तादाद 5,42,000 है, जबकि फ्रंट लाइन वर्कर्स की तादाद 5,48,000 है। रियासती महकमे IT व कम्युनिकेशन ने तेलंगाना को दुनिया भर में खलाई टेक्नोलॉजी के लिए नंबर 1 मंजिल बनाने का फैसला किया। इस तनाजुर में मुतल्लिका शोबे के सनतों और तालीमी इदारों की शिराकत से तेलंगाना स्पेस टेक पॉलिसी को तैयार किया है। महकमे IT ने इसका मसूदा जारी करते हुए 25 अक्टूबर से कबल तजावीज़ तलब किए हैं। खलाई टेक्नोलॉजी आवाम की रोजमर्रा जिंदगी में दरपेश चैलेंजेस को हल करने में माउन मददगार साबित होने की तवक्को की जा रही। मरकजी हुकूमत ने पहले ही इस मामले में स्पेस काम पॉलिसी 2020, स्पेस RS पॉलिसी 2020 और जियो स्पेशल पॉलिसी 2021 जारी कर चुकी है, ताकि हिंदुस्तानी खलाई टेक्नोलॉजी सेक्टर में निजी शोबे को फरोग दिया जा सके। इससे न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL और इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड अथॉरिटी सेंटर जैसी कंपनियां कायम हुई हैं। इस सिलसिले में रियासती हुकूमत ने खलाई मालियाती शोबे में खानगी शोबे की मदद के लिए तेलंगाना टेक पॉलिसी को मुतारिफ करवाया। हुकूमत तेलंगाना को आलमी खलाई टेक्नोलॉजी का मरकज बनाने की इक़दामात कर रही है। तेलंगाना हुकूमत ने रियासत के हर जिले में एक नर्सिंग कॉलेज कायम करने और 100 बेड्स पर मुश्तमिल हॉस्पिटल को इससे मुंसलिक करने का अहम फैसला किया। महकमे सेहत को इस सिलसिले में तजावीज़ तैयार करके अहकामात जारी किए हैं। चीफ मिनिस्टर KCR की हिदायत के बाद नर्सिंग कॉलेजेस के क़याम के लिए महकमे सेहत के ओहदेदारों की जानिब से जंगी खतूत पर इक़दामात किए जा रहे। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने एक इजलास तलब करते हुए तजावीज़ की तैयारियों का जायजा लिया। रियासत के सरकारी हॉस्पिटल्स में नर्सेस की किल्लत है। 30 बेड्स के लिए एक ही नर्स की खिदमात दस्तियाब है। हुकूमत ने इस मसले का मुस्तकिल हल दरियाफ्त करने का फैसला किया। रियासत में फिलहाल उस्मानिया, हैदराबाद गांधी, सिकंदराबाद, MGM, वरंगल, जमतियाल, सरसल्ला, रिम्स, आदिलाबाद, निम्स जुमला 7 गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजेस हैं, जिसमें 480 निशस्तें हैं। इसके अलावा रियासत में 78 प्राइवेट नर्सिंग कॉलेजेस हैं, जिसमें 3,120 निशस्तें हैं। हुकूमत की जानिब से रियासत में नए नर्सिंग कॉलेजेस कायम करने से मजीद निशस्तें दस्तियाब होंगी। आइंदा साल 14 नए नर्सिंग कॉलेजेस कायम करने के लिए दरख्वास्तें दाखिल करने की हुकूमत ने मंजूरी दे दी, जिससे 1400 नर्सिंग निशस्तें दस्तियाब होंगी। बरक़ी सरबराही की इदारे डिस्कॉम के लिए लाजमी हो गया है कि वो मेट्रो और तमाम बड़े शहरों में बिला वक्फे 24 घंटे बरक़ी की सरबराही को यकीनी बनाए। बरक़ी सरबराही में खलल की सूरत में डिस्कॉम्स पर जुर्माना आयद किया जाएंगे। मरकजी वज़ारत बरक़ी ने सार्फिन के हुकूक़ के क़वायद का तरमीमी मसूदा 2021 का ऐलान करते हुए इसकी सराहत की है। बड़े शहरों में बढ़ती हुई आलूदगी के पेश नज़र डीजल जनरेटिंग सेट्स के इस्तेमाल को कंट्रोल करने के लिए नए रहनुमाना खतूत को मुतारिफ कराया गया।
اس مسودے پر 21 اکتوبر تک تجاویز طلب کیے گئے ہیں۔ بڑے شہروں میں ڈسکامز صارفین کو بغیر کسی خلل کے برقی سربراہ کرنے کے اقدامات کریں۔ برقی کی سربراہی خلل کا ERC جائزہ لے گی اور نگرانی بھی کرے گی۔ بلا وقفے برقی سربراہی کو یقینی بنانے کے لیے ڈسکامز کو بنیادی سہولتوں کو ترقی دینے کی بھی ضرورت ہے۔ برقی شرحوں میں اضافہ کرنے کے لیے ERC ڈسکامز کو منظوریاں دے گی۔ ساتھ ہی برقی سربراہی میں خلل پڑنے پر ERC ڈسکامز کو جرمانے بھی عائد کرے گی۔ برقی کی سربراہی میں خلل پڑنے کی صورت میں بیک اپ کے لیے جو ڈیزل کے جنریٹرز استعمال کیے جا رہے صارفین حقوق مسودے کی عمل آوری کے بعد اندرون 5 سال یا اسٹیٹ ERC کی جانب سے طے کردہ مدت میں ڈیزل کے جنریٹرز کو بیٹریز میں تبدیل کرتے ہوئے آلودگی سے پاک ٹیکنالوجی کا استعمال کرنا چاہیے۔ مجلس اتحاد المسلمین کے جنرل سیکرٹری و یاقوت پورہ کے رکن اسمبلی سید احمد پاشا قادری نے تلنگانہ اسمبلی میں ہریتا ہرم پروگرام اور زیادہ ہریالی کے لیے مزید فنڈز کا مطالبہ کیا تاکہ صاف ہوا کو یقینی بنایا جا سکے۔ دیکھیے مجلسی جنرل سیکرٹری و یاقوت پورہ کے رکن اسمبلی سید احمد پاشا قادری کا اسمبلی میں کیا کہنا ہے۔ اس میں اضافہ ہوتے جا رہا ہے۔ اب اس موقع پر تقریباً 30% سبززار کے اوپر ہم نے کام کیا ریاستی حکومت کی طرف سے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ تمام عوامی نمائندوں کو اس کام میں لازمی ہے کہ وہ حصہ لے کر اس کام کو بڑھاوا دے اور اس میں حصہ لے کر اپنے علاقوں کو پودوں کے ذریعے سبززار بنائیں۔ شہری علاقوں کے علاوہ جنگلاتی علاقے بھی شامل ہے۔ بیرونی جنگلات میں GHMC اور HMD کے علاقے ہیں جہاں پر فضائی آلودگی کے تحفظ کے لیے شہر میں جہاں ایئر پولیوشن، واٹر پولیوشن، اس طریقے کے شکایات عوام کو وصول ہوتی ہے اور عوام کی زندگیوں کے لیے خطرہ بھی لاحق ہے، یہاں پر یہ ہریتا ہرن پروگرام کے ذریعے پودوں کو نصب کرنا، اس کی آبیاری کرنا، اس کی نگہداشت کرنا بے حد ضروری ہے۔ جنگلاتی علاقے کی آب و ہوا میں اور شہری آب و ہوا میں بڑا فرق ہے، اور اس کے لیے جہاں پر زیادہ تر آبادی والے علاقے ہوتے ہیں شہر میں، وہاں پر ان پودوں کو نصب کرنا بے ضروری ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں اس کو نصب کیا گیا ہے، لیکن بعض مقامات پر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ چھوٹے سے پودے نصب کیے جاتے ہیں۔ اس کی حفاظت کے لیے پہلے لوہے کی جالیوں سے اس کو گھیرا جاتا ہے، اس کی حفاظت کی جاتی ہے۔ 1 سال 2 سال کے بعد جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں تو جالیوں کو نکال لیا جاتا ہے اور پانی پابندی سے دیا جاتا ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ پودے بڑے ہوتے ہیں اور اوپر سے الیکٹرک ویل اسٹیل لائن کو چھو جاتے ہیں، اور بلا ناغہ خصوصاً شہر حیدرآباد میں ہر سال موسم برسات سے پہلے وہ جو تاروں کو چھونے والے پودے ہوتے ہیں، جھاڑ ہوتے ہیں، اس کی کٹنگ کا باضابطہ کام کیا جاتا ہے۔ اس کے لیے بہتر ہے کہ ایک تجویز کہ انڈر گراؤنڈ کیبلنگ کے بعد یہ پودے نصب کیے جائے تو وہ پودے نہ کسی تار کو چھونے کے موقف میں آتے، نہ کسی تار سے کوئی الیکٹرک شاک کا نقصان کا اندیشہ ہے۔ یہ انڈر گراؤنڈ کیبلنگ کے بعد یہ پودوں کو نصب کرنے سے پودے کی دیکھ بھال بھی ہوگی اور اس کی نگہداشت میں بھی محنت کرے تو یقیناً شہری آب و ہوا میں بہتری پیدا ہوتی ہے، اور جو فضائی آلودگی کا انسداد ہے اس کا خاتمہ ہے، یہ پودوں کے ذریعے ممکن ہو سکتا ہے۔ بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہماری ریاستی حکومت نے کروڑوں روپے اس میں خرچ کیے ہیں، اور اس میں بہت زیادہ ہر طریقے سے اس میں کامیابی بھی حاصل کی گئی ہے، اور مزید اس کے ٹارگٹ کو بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یقیناً عوام مکمل طور پر اس مسئلے میں ساتھ ہے حکومت کے، اور حکومت تعاون کرنے کے لیے تیار ہے، اور تمام تعلیمی اداروں میں، دفاتر میں اور شہر کے دیگر علاقوں میں اس کارروائی کو جاری رکھنا، جس کے ذریعے شہر میں ایک اچھی آب و ہوا سے لوگ استفادہ کریں گے، اپنی زندگی کو
से इस्तेफादा करेंगे, अपनी ज़िंदगी को का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे और शहर की खूबसूरती में भी इजाफ़ा होगा। मैं हुकूमत की जानिब से किए गए इक़दामात की जो रिपोर्ट हमको उसूल हुई है वो पढ़ के काफ़ी मसरत हुई, बड़े अच्छे अंदाज से इसका काम किया जा रहा है, लेकिन इसमें थोड़ी सी मेहनत है। तमाम मजालिस मुकामी के नुमाइंदे, काउंसलर, MLA, ZPTC, ये जितने भी अवामी नुमाइंदे होते हैं उनका इसमें हिस्सा लेना लाजमी है, और वो अगर सही तरीके से एक हफ्ता या 15 दिन का हम खुसूसी प्रोग्राम बना के इसको में हिस्सा लें तो यकीनन हज़ारों की तादाद में मज़ीद पौधों का इजाफा हो सकता है। ये एक फ़िज़ाई आलूदगी को रोकने के लिए, शहर की पाकीज़गी के लिए और इंसानों की ज़िंदगी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बहरहाल कई असबाब है इससे फ़ायदे के, उसके लिए हुकूमत के इक़दामात मुनासिब है। मैं इस सिलसिले में सिर्फ इतना अर्ज़ करूँगा कि इसमें और बढ़ावा देकर इस काम को इसको और वसअत दे। जंगलाती इलाके के अलावा शहरी इलाकों में ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है, जहाँ भरपूर आबादी के इलाके वाक़ हैं, और इससे तमाम लोग इससे इस्तेफादा करेंगे। मुझे तवक्को है कि हुकूमत इस तहरीक को और आगे बढ़ाते हुए वसी पैमाने पर इनके इंतजाम करेंगी। शुक्रिया। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी, बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। आखिर में फिर एक बार नजर सुर्खियों पर। हरिता हरम प्रोग्राम के लिए तेलंगाना में ग्रीन फंड का क़याम। KCR अवामी नुमाइंदों, सरकारी मुलाजमीन, सिविल सर्विसेज ओहदेदारों और तलबा से अतियात की वसूली। दुबई में हैदराबादी नौजवान रातों रात करोड़पति बन गया। वीकली ड्रॉ में 2 करोड़ से ज्यादा का इनाम। गरीब तलबा की तालीम पर खर्च करने का जज्बा। हैदराबाद एयरपोर्ट से फिजाई सफर अब होगा महंगा। एयरपोर्ट की इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी ने GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को यूजर डेवलपमेंट फीस में बतदरिज इजाफा करने की दी इजाजत। ऑनलाइन खरीदी के रुझान में इजाफा। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश रियासतों में अवाम के रुझान में तब्दीली। औकाफी जायदादों की तबाही, तहकीकात के लिए मजलिसी फ्लो लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी का मुतालबा। 50% जायदादों पर हुकूमत काबिज। मुसलमानों की तरक्की के लिए जायदादें हवाले की जाएं। टीका अंदाजी के मामले में तेलंगाना का नया संगे मील। रियासत में 2.5 करोड़ अवाम को सिंगल डोज वैक्सीन दिया गया। महकमे सेहत का बुलेटिन। रियासत तेलंगाना स्पेस टेक्नोलॉजी के मरकज में तब्दील करने की मसाई। हुकूमत की जानिब से तेलंगाना स्पेस टेक पॉलिसी मुतारिफ। 25 अक्टूबर तक तजावीज तलब। तेलंगाना के हर जिले में एक नर्सिंग कॉलेज। हुकूमत का फैसला। जंगी खतूत पर तजावीज तैयार करने महकमे सेहत को चीफ मिनिस्टर KCR की हिदायत। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार का जायजा इजलास। शहरों में बिला वक्फे बरक़ी की सरबराही। खलल पड़ने पर डिस्कॉम्स को जुर्माने। बरक़ी शराहों में इजाफे की भी इजाजत। मरकजी वजारत बरक़ी का मसूदा जारी। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़। लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी, बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।